नमस्कार बच्चों, आपका पेपर आज कैसा रहा? मैथमेटिक्स का जो आज एग्जाम हुआ, उम्मीद करता हूं कि बढ़िया गया होगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम कि आपके जो क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव वाले, वो सभी कौन कौन से उनके सही आंसर हैं। तो चलिए देखिए, पहला जो है आपका क्वेश्चन 84 का अभाज्य गुणनखंड। तो आपको क्या करना था, इस तरह से 84 लिखना था। यहाँ से 2 से डिवाइड करते, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से इसको करते, 2 दूनी 4 और 2 1 2, फिर 3 से ये 7 बार में। तो आपका बन जाता 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यानी कि लिख सकते थे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका? ये आपका पहला वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। दूसरे वाले क्वेश्चन को देखिए कैसे करना था। एक संख्या को जब 43 से भाग दिया जाता है तो भागफल 31 और शेषफल 32 आता है। तो क्या करना था, वो संख्या अगर x है तो वो क्या हो जाती है आपको 43 इंटू 31 और प्लस का 32 कर देते। तो आप इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 43 और इंटू में 31, राइट। तो ये आपका 3 और 4 और उसके बाद 3 त्रिका 9 और फिर 4 तियां 12, राइट। और यहाँ पे जोड़ेंगे जब इसको 3 और 9 4 13, राइट। यहाँ पे 9 4 13 की 3 बचता है 2 और एक 3 आपका हो जाएगा, और यहाँ पे एक 1333, और यहाँ पे जैसे ही आप 32 जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा 5 और 3 3 6, और यहाँ पे 3 और 1 यानी कि 1365। इसका सही आंसर हो जाएगा 1365, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 3 नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो 7/80, यहाँ पे 80 जो है आपको इसी 80 को लिखना है 20 गुणे 4। आप इसको लिख सकते हो, तो क्या लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 4, और इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1 इंटू में ये 2 की पावर आपको 4 लिख सकते हो, राइट। इसको भी 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 और इंटू में 2 की पावर 2 इस वाले 4 को, तो 2 की पावर 4। तो ये देखिए 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n टाइप का बन गया। इसका मतलब ये कैसा दशमलव प्रसार? शांत हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर देखिए, इसके शून्यकों की संख्या जितनी जगह एक्स एक्सिस को काटा उतने उसके शून्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, टी स्क्वायर माइनस 15, ये तो ये टी का मान जो हो जाएगा आपका प्लस माइनस रूट का 15, यानी कि प्लस भी है और माइनस भी है, दोनों अलग अलग हैं। तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, के किस मान के लिए आपका ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका कोई भी हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, और कंडीशन क्या हो जाती है a1/a2 बराबर b1/b2 हो जाता है। इसमें कंडीशन रख दीजिए, तो 4/2 बराबर हमारा 3 और के लिखा जाएगा। तो यहाँ से ये कितनी बार में, 2 बार में कटेगा, तो के बराबर क्या आ गया आपका 3/2 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर देखिए बच्चों, कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। एक लाइन दी हुई है, ये एक आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि एक दो चर में रैखिक समीकरण का एक सिंगल समीकरण है। इसके लिए कौन सा कथन सही है? तो एक्चुअली इसके सॉल्यूशन दिए हुए अनंत हल है, अद्वितीय हल है? बिल्कुल नहीं। इसके कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं, राइट। तो कितना इसका सही हो जाएगा? अनंत हल, जो भी आपका ए बी सी नहीं दिया हुआ, यहाँ पे आया नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जिस भी ऑप्शन में रहेगा अनंत हल, यहाँ आई थिंक सी में होगा और वो सही हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रैखिक समीकरण युग्म 2 दिए हुए हैं, ये आपको बताना है संगत है कि असंगत है, या संपाती कैसा है, आपको ये बताना है। तो देखिए संगत होने का मतलब इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और असंगत का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहले इन दोनों लाइन को देखिए, देखिए 2/4 और यहाँ पे -3/6, राइट। अब यहाँ पे उसके बाद 8/9। अब आप देख रहे होंगे 2/4 का मतलब 1/2 बराबर होगा, ये भी है आपका 1/2 बनेगा, नॉट इक्वल टू 8/9। इसका मतलब ये दोनों रेशियो बराबर हैं, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होती है जब लाइन पैरेलल होती है। लाइन पैरेलल होगी तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं किया तो इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो देखिए नहीं वाला आपका बी है, बाकी 3 के तीनों आपके द्विघात समीकरण हैं। क्यों? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और प्लस का 8 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा इससे, तो देखिए ये लीनियर बन जाएगा, बाकी सभी क्वाड्रेटिक बनते हैं। बढ़ते हैं अगला, ये देखिए मूलों की प्रकृति आपको बतानी है, तो यहाँ डी निकाल लीजिएगा। जैसे बी स्क्वायर माइनस 4 से बी कितना है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है √2, और इंटू सी है आपका √2, वो भी माइनस का, तो ये प्लस बन जाएगा, बराबर 1 प्लस और 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि 9, जो कि पॉजिटिव आया। अगर डी का मान पॉजिटिव है तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक एवं असमान हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है, इसके मूल समान हो तो के का मान क्या होगा? इसको कर देना है kx² माइनस 2k और x प्लस का 6 बराबर 0। अगर मूल समान है तो d बराबर 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर यानी कि
4k² -4 इंटू के इंटू में 6 बराबर 0। देखिए 4 ये डिवाइड हो जाएगा तो आपका k² और माइनस का 6k बराबर 0, यहां से k कॉमन ले लेंगे तो k -6 बराबर 0, तो k बराबर आपका 0 या फिर k बराबर 6। चूंकि 0 ऑप्शन में कहीं नहीं है तो k बराबर 6 आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए 12 नंबर दिया हुआ है, एक एपी है 3, 3 प्लस √2 ऐसे बढ़ती जा रही है, इसका सारवंतर, तो सारवंतर इसमें से इसको घटा दीजिए तो √2 आपका बच जाएगा और जो कि सारवंतर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 13 नंबर एक एपी दी हुई, इसका 10वां पद कह रहा है तो यहाँ से सारवंतर निकाल लीजिए डी का मान मतलब -1/2 -3 ये बन जाएगा -1/2 और प्लस का 3 यानी कि 5/2 ये बन गया। अब इसका A10 निकालना है, A10 का मतलब A + 9D हो जाएगा। A कितना है आपका -3 है, -3 और प्लस 9D 9 इंटू डी कितना है आपका 5/2 है, तो यहां से -3 और इंटू 9 बचे 45 और बटे में ये देखिए प्लस है और 45/2 इसको लिख सकते हैं -3 और प्लस 45/2 का मतलब हो जाता है 22.5। जैसे ही घटाएंगे इसमें से तो यह आ जाएगा 19.5, जिसको लिख सकते हैं 19 सही 1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो लगा दीजिए दूरी। 1 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 6 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 यानी कि रूट में 25 अर्थात 5 मात्रक आपका या 5 इकाई आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। 15 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, दो बिंदु दिए हुए हैं, इनको मिलाने वाला रेखाखंड जो है उसका मध्यबिंदु अगर x, y है तो आपको निम्न इनमें से कौन सा सही होगा ये पूछ रहा है। देखिए 7 और 3 10, 10 का आधा 5 हो जाएगा मध्यबिंदु, और कॉमा देखिए 5 1 6, 6 का आधा 3 यानी कि ये x हो गया और ये y हो गया। अब इनमें से देखिए 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8, ये भी सही है। इनमें से जो है x - y करेंगे तो आपका 2 आएगा, ये भी सही है। y - x - 2, इसका मतलब इनमें से सही ये वाला जो d है वो सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी वृत्त क्या होते हैं समरूप होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 17 नंबर, दो त्रिभुज हैं जो कि समरूप हैं और इनमें संगत भुजाएं जो है 3:5 के अनुपात में है, तो इनका जो एरिया होता है वो इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9:25, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये दिया हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कोण ABC जो है आपका 90 है। यहाँ पे देखिए ABC ये जो है आपका एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण है और कह रहा है BD परपेंडिकुलर AC, यहाँ पे ध्यान देना BD परपेंडिकुलर AC, राइट। तो BD परपेंडिकुलर AC है, तो यहां से हम लोग जो है आगे कह रहा है BD बराबर 4 सेंटीमीटर, BD आपकी जो है 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे एक साइड दी हुई है ये और 2 सेंटीमीटर, राइट। तो आपसे कह रहा है कि इसमें जो CD है उसकी वैल्यू क्या होगी, राइट। तो यहाँ पर जो सर्वांग क्षमता का रूल लगा करके हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे हमको आकर के आता है आंसर ऑप्शन नंबर ए 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, राइट। ये इसका डबल हो जाता है। एक्चुअली जो ABC त्रिभुज है ABC वो जो है इस वाले के और इन दोनों के सर्वांगक्षम रहेगा, राइट डियर। तो अब जो है यहाँ पे आपका दिया हुआ है ये साइड जो है 2 सेंटीमीटर, ये पूरा टोटल जैसे ही आप दोनों सर्वांगक्षम हैं तो इसका मतलब कि इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं, सर्वांगक्षम नहीं ये समरूप होंगे और इनकी संगत भुजाएं जो होंगी वो समान अनुपाती होंगी और फिर वहां से हम लोग कर सकते हैं। चलिए देखिए 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, ये वृत्त है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी ये देखिए सेंटर है आपका, यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो ये भी 5 सेंटीमीटर बनेगी। टोटल डिस्टेंस कितनी बन जाती है 10 सेंटीमीटर आपका सही हो जाएगा। दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। 19 के बाद देखिए 20 नंबर है, साइन ए बराबर 0.6 है, 0.6 को लिख सकते हो 6/10, इसका मतलब है कि 3/5 ये हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण, राइट। तो अब यहां से कह रहा है सेके का मतलब होता है 1/cos ए, राइट। अब यहां से हम cos ए अगर लिखना चाहें तो देखिए आधार बटे कर्ण हो जाएगा यानी कि 4/5 होता है। 4/5 का उल्टा क्या हो जाएगा 5/4, लेकिन यहाँ पे 5/4 कहीं पे नहीं है, इसको 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा 10/8, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा 10/8। 21 नंबर, 2 cos ए बराबर 1 है तो यहाँ से cos ए बराबर 1/2 हो जाएगा, तो इसका मतलब ए का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। 21 नंबर हो गया। अब देखिए 22 नंबर, ये क्वेश्चन आपको बताया गया था, इसमें से दो कॉमन ले लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा 2, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा ए माइनस का टेन स्क्वायर ए बन जाएगा और बराबर 2 गुना 1 यानी कि 2 आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, यहाँ पे 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार है, एक मीनार है
इस तरह से इसकी ऊंचाई क्या है 5 मीटर है, और 5 मीटर दूर इससे जो है कोई बिंदु है, तो यहाँ पे ए, ये बी और ये सी इस तरह से है। तो आपको ये वाला कोण जो ए वाला ये बन रहा है, इसको आपसे पूछ रहा है। तो जब ये दोनों ये समकोण बनेगा तो ये 5 है, ये 5 है, तो ऑटोमेटिक ये आपका कितना 45 बन जाएगा। या फिर आप tan ए बराबर लगा दीजिएगा लंब बटे आधार, तो वहां से निकल जाएगा इसका आंसर 45। देखिए 24 नंबर tan 50 बटे cot 40, इसका मान क्या होता है 1 होता है, याद रखिएगा। कैसे 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 25 नंबर दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का इनके वर्ग के बराबर यानी कि 9:16 हो जाता है। यह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना है 30 डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, राइट। तो यहाँ से थीटा अपॉन 360 और इंटू में पाई आर स्क्वायर ये आपको लगा देना है। थीटा कितना है 30 डिग्री और बटे में 360 डिग्री, और ये कितनी बार कटेगा आपका 12 बार कट जाएगा। इंटू में 22 बटे में 7 और इंटू में कितना है त्रिज्या आपकी 42 इंटू में 42, राइट। ये देखिए 7 छंग 42 और 6 से ये 2 बार में, 2 से ये 11 बार में कट जाएगा, तो 11 गुणे 42 आप कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 42 और 42। ये देखिए 2 और 4 2 6 और ये 4 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आर त्रिज्या वाले गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और इस तरीके से 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए शंकु का आयतन 1570 दिया हुआ है, इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको पूछ रहा है इसकी ऊंचाई क्या है। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है एरिया और इनटू में हाइट। तो हाइट बराबर हो जाएगी वॉल्यूम बटे एरिया। वॉल्यूम कितना है 1570 है, और बटे 314 से जैसे ही आप भाग लगाइएगा तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, ये देखिए ये आपका 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, जबकि यहाँ 5 कोई है नहीं, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 5 सेंटीमीटर आपका आंसर बनेगा, लेकिन यहाँ इनमें से सही कोई नहीं है। अब इसमें देखिए बहुलक 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 इसमें मैक्सिमम टाइम्स आया हुआ है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 2 हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है इसका कि 2 सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आए, तो देखिए हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और यहाँ पे टेल टेल आ सकता है, राइट। तो दोनों पे शीर्ष आना चाहिए, राइट। तो हेड आए दोनों में एक बार हो सकता है, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 है, तो आपको ये 1/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपको ये जो है आंसर की आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और ये आप मिला लीजिए जल्दी से। मिलेंगे जल्दी ही अगले पेपर की तैयारी के लिए, उसके मॉडल पेपर को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।